हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज के अंतर्गत ये हमारा 7वां वीडियो है। तो जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 7वें पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। तो आइए अब हम समझते हैं कि कंजक्शन की डिफिनीशन क्या है। फ्रेंड्स, वह शब्द या वर्ड जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेज यानी वाक्यांश, क्लाजेज यानी उपवाक्य या सेंटेंसेज को जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। तो ये हो गई कंजक्शन की डिफिनीशन। अब हम कंजक्शन का प्रयोग इंग्लिश सेंटेंसेज में किस प्रकार से होता है, इसको कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स में जो रेड कलर से वर्ड्स लिखे गए हैं, इन एग्जाम्पल्स में जो रेड कलर से वर्ड्स लिखे गए हैं, यही वर्ड्स क्या हैं? कंजक्शन है। तो आइए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, यानी वह गरीब और ईमानदार है। तो यहाँ पे और के लिए एंड का प्रयोग किया गया है। और जो एंड है, ये दो वर्ड्स कौन कौन से? पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ रहा है, इसलिए एंड क्या है? कंजक्शन है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। सी इज रिच बट अनहैप्पी, यानी वह अमीर है लेकिन दुखी है। तो यहाँ पे लेकिन के लिए बट का प्रयोग किया गया है। और बट यहाँ पे दो वर्ड्स, पहला वर्ड रिच और दूसरा वर्ड अनहैप्पी, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इसलिए बट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, यानी क्या तुमको चाय या कॉफ़ी पसंद है? तो यहाँ पे या के लिए आर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे या के लिए आर का प्रयोग किया गया है। और आर यहाँ पे दो वर्ड्स, पहला वर्ड टी और दूसरा वर्ड कॉफ़ी, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इसलिए आर यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। अब हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 4। राम इज इल देयर फोर ही हैज नॉट कम, यानी राम बीमार है इसलिए वह नहीं आया है। तो यहाँ पे इसलिए के लिए देयर फोर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसलिए के अर्थ के लिए देयर फोर का प्रयोग किया गया है। और देयर फोर यहाँ पे दो क्लाजेज को जोड़ रहा है, यानी दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। पहला क्लाज कौन है? राम इज इल। और दूसरा क्लाज कौन है? ही हैज नॉट कम। यानी पहले क्लास से हमें रीजन के बारे में पता चलता है और दूसरे क्लास से हमें किसका पता चलता है? रिजल्ट के बारे में पता चलता है। और इन दोनों क्लाज को कौन जोड़ रहा है? इन दोनों क्लाजेज को देयरफॉर जोड़ रहा है। तो इसलिए देयरफॉर यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। आई वॉज हंग्री सो आई एट फूड, यानी मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे इसलिए के अर्थ के लिए सो का प्रयोग किया गया है। और जो सो है ये दोनों क्लाजेज को जोड़ रहा है। सो यहाँ पे दोनों क्लाजेज को जोड़ रहा है। तो पहला क्लाज कौन है? आई वॉज हंग्री। और दूसरा क्लाज कौन है? आई एट फूड। पहला क्लाज है जो रीजन दे रहा है और दूसरा क्लाज क्या दे रहा है? रिजल्ट दे रहा है। बात स्पष्ट हो गई। तो इन दोनों क्लाजेज को सो जोड़ रहा है। तो इसलिए सो यहाँ पे क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।